Hello guys, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question number 7 from RMO 1991, and our question is we have to prove that n to the power 4 plus 4 to the power n is composite for all integer values of n greater than 1. ओके तो चलो आप इसके सॉल्यूशन को फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, बाकी ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को चैनल में प्रोवाइड कराया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर n, ये कंपोजिट है, ये हमें प्रूफ करना है। वैसे इंटीग्रल वैल्यू के लिए n के लिए जो ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, ठीक। तो जब n ग्रेटर देन 1 हो तो दो चांस हो सकता है, दो केस बन सकता है कि n क्या हो सकता है, इवन और ऑड। तो हम दोनों केस पे अप्लाई करके देखते हैं, दोनों केस को साथ में लेके चलते हैं और दोनों केस से जो रिजल्ट निकलता है उस पर फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो केस 1 में कि हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लेट n इज़ इवन। तो जब n इवन होगा तो आप मान लो यहाँ पे कुछ कि n इक्वल टू आपने यहाँ पे मान लिया 2m लेट, ठीक। हमने यहाँ पे कुछ इसे ऐसा मान लिया। तो क्या हुआ कि ये n टू द पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर n जो है ये कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे n इक्वल टू 2 हमने माना तो m बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर कुछ इस टाइप से, या पॉजिटिव इंटीजर जो भी लिख लो आप, n टू दी पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर n ऐसा कुछ है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2m टू दी पावर 4, ठीक, फिर यहाँ पे प्लस 4 टू दी पावर 2m। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 16m टू दी पावर 4 प्लस 16 टू दी पावर m, ठीक है। यहाँ से आप 16 को कॉमन ले लो, 16 को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा m टू दी पावर 4 प्लस 16 टू दी पावर m माइनस 1। अच्छा, अगर आप यहाँ पे m का वैल्यू 1 ले भी लेते हो तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हमने m का वैल्यू 1 ले लिया, सबसे लिस्ट वैल्यू 1 ले लिया, तो वो लेने से ये पूरा का पूरा दोनों 1 हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर 2 बनाएगा। और 2 इंटू 16 क्या आएगा 32, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, चलेगा हमारा। यानी ये जो रिज़ल्ट है आप ध्यान से देखोगे तो ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है, ये रिज़ल्ट आने वाला है इवन, और ये रिज़ल्ट इवन आने वाला है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आने वाला है 2 आने वाला है। यानी एक चीज़ तो हम कन्फर्म हो गए कि अगर n हम इवन लेते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है, कंपोजिट होने वाला है, ठीक। ये पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा कंपोजिट, यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तब होगी जब n इक्वल टू हम ऑड मानेंगे, प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं होगी, हमें वहाँ भी दिखा देना है कि वो कंपोजिट है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो केस 2 में आप आ जाओ। केस 2 में हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट n इज़ ऑड। तो जब n ऑड है तो हमने मान लिया कि n इक्वल टू 2m प्लस 1, ये हमने कुछ ऐसा मान लिया। अच्छा, इसे जब हमने मान लिया तो पहले मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ, उसका ज़रूरत आगे पड़ेगा। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4 और हमें बोला जाए कि इसे फैक्टराइज करिए, तो सिंपल है, आप इसे ऐसा लिख लोगे a स्क्वायर फिर स्क्वायर प्लस 4b टू द पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म हमें मिल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम चाहें तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy। जब जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले टर्म को यूज़ करते हैं, इस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो आगे वाले टर्म में इसे आप ऐसा लिख लोगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू यहाँ पे आएगा a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2b स्क्वायर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म होने वाला है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस 2ab, ये पूरे का स्क्वायर। यानी ये टर्म हमें कैसे मिल गया, ये टर्म हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्म में, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो कि फैक्टराइज करने पे आप क्या लिखते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसी हिसाब से इसे हम क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ a² प्लस 2b² माइनस 2ab, ठीक है। यानी इसे हमने फैक्टराइज कर दिया। किससे फैक्टराइज किया? a⁴ प्लस 4b⁴ को। सेम वही चीज़ हमारा यहाँ भी आने वाला है, इसलिए हमें ये समझाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ आपने n = 2m+1 मान लिया है। फिर से लौट के हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था कि n⁴ प्लस 4n, कुछ ऐसा था। तो इसे हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं n⁴ और n को, यहाँ वाले n को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 4 यहाँ पे n की जगह लिख देते हैं 2m+1, ठीक है, क्योंकि n को हमने ऑड मान लिया है कुछ इस टाइप से। और n हमारा क्या है? n>1 है, ये तो दिमाग में लेके चलना है। तो आगे वाले टर्म में इसे आप ऐसा लिख लो, n⁴ प्लस 4⁴ को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 4⁴, क्लियर है। अगले वाले टर्म में इसे आप ऐसा लिख लो, n⁴ प्लस 4 × इस 4² को हम यहाँ पे 2⁴ करते हैं, तो ये 2 का पावर क्या बन जाएगा? 4m। अब ये पावर वाला जो 4 है इसे हम बाहर रखते हैं, m को लेके अंदर आते हैं, तो ये हमारे सामने आने वाला है n⁴ प्लस 4 × 2m, और इसके पावर में क्या आ गया? 4 आ गया। ये बिल्कुल ऐसा आ गया a⁴ प्लस 4b⁴, बिल्कुल उसी टाइप से आ गया। तो अब हमें इसे क्या करना है? इसे फैक्टराइज करना है। आप यहाँ पे चाहो तो स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज करो, या यहाँ पे जो आपने फैक्टराइजेशन यूज़ किया है उसका आप यूज़ करके लिख लो। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये क्या है? a⁴ प्लस 4b⁴, जहाँ पे b की जगह पे क्या है? 2m, और a की जगह पे क्या है? ये n है। तो इसके बदले आप क्या लिख रहे थे? इसके बदले आप यहाँ पे ये लिख रहे थे a² प्लस 2b² माइनस 2ab, ठीक है, और यहाँ पे a² प्लस 2b² प्लस 2ab, ये लिख रहे थे। तो सेम उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं n² प्लस 2b² का मतलब है 2 × ये 2m जो है इसका स्क्वायर, 2m इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यानी माइनस 2 × a की जगह पे क्या हमने माना है? a की जगह पे हमारा ये n है, तो यहाँ पे आएगा n, और b की जगह पे हमारा आएगा 2m, ठीक। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके आने वाला है n² प्लस यहाँ पे लिख लो 2 × 2m इसका स्क्वायर प्लस 2 × n × 2m, ये कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पूरा कुछ ऐसे आया कि n² प्लस 2 × 2m इसका स्क्वायर माइनस 2 × n × 2m। आप यहाँ पे चाहते तो n × 2m+1 कर लेते हैं इस 2 की वजह से। फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट में है n² प्लस 2 × 2m इसका स्क्वायर प्लस 2 × n × 2m। फिर से आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि m का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, सबसे छोटा m का वैल्यू 1 लेते हैं, फिर भी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 के बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू तो 1 से बड़ा है ना। तो ये दोनों का दोनों टर्म जो है, इच बोथ टर्म ग्रेटर देन क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। इच बोथ टर्म ग्रेटर देन 1। तो जब दोनों टर्म ग्रेटर देन 1 होने वाला है तो क्लियर है कि ये दो अलग अलग इंटीजर का प्रोडक्ट होने वाला है। और जब दो अलग अलग इंटीजर का प्रोडक्ट होने वाला है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये क्या होने वाला है? कंपोजिट होने वाला है। आप यहाँ पे इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर लो। बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक, ग्रेटर देन 1, यानी देन n⁴ प्लस 4n इज कंपोजिट। ये हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट ज़रूर करें।
मोबाइल नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर अपने डाउट को भेज सकते हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, चलो बाय।